कानपुर में छात्रा से यौन शोषण का मामला सामने आया। मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगी एसआईटी की टीम और जांच में सहयोग नहीं कर रहा एसीपी मोहसिन खान। एसीपी मोहसिन को अब तक 3 नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस के बावजूद भी पेश नहीं हुआ मोहसिन खान। आईआईटी की पीएचडी छात्रा से यौन शोषण का आरोप लगा था। 3 नोटिस भेजे गए लेकिन उसके बावजूद भी मोहसिन खान पेश नहीं हुआ है। कानपुर के चर्चित एकता हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 2 महीने के अंदर 700 पेज चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें 350 पेज की चैट भी शामिल है। इस चार्जशीट में 40 गवाहों के बयान दर्ज है। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि एकता विमल सोनी की दूसरी शादी होने से नाराज थे और जिसके बाद में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एकता की हत्या तक बात पहुंच गई। आपको बता दें कि कानपुर में कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की हत्या हुई थी। आरोपी विमल सोनी ने एकता की हत्या कर बॉडी डीएम कंपाउंड में दफनाई थी। एकता गुप्ता हत्याकांड के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। 700 पन्नों की ये चार्जशीट दाखिल हुई है। अगर बात की जाए एकता गुप्ता की, तो एकता गुप्ता की हत्या विमल सोनी ने कर दी थी, क्योंकि एक नया रिश्ता आगे बढ़ रहा था, प्रेम आगे बढ़ता जा रहा था, जिसमें ये बाधा बन रही थी। जिसके बाद अपनी ही गाड़ी में विमल सोनी ने एकता को बिठाया और दुपट्टे से इसका गला घोंट के हत्या कर दी। अगर पुलिस की माने तो कोतवाली पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 700 पेज की एक चार्जशीट तैयार की। 340 पेज के चैट थे, 40 से ज़्यादा इसमें गवाह थे और ऐसे में पुलिस ने अब इस चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। यानी कहीं ना कहीं दूसरे रिश्ते को रोकने के लिए इस एकता की हत्या की गई थी। विजनस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। नोएडा में साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और साथ ही जबरिया सोसाइटी में घुसने वालों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया। ये नोटिस नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ने जारी किया, जिसे सोसाइटी में चस्पा किया गया। एनओएफएफए अध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर सर्कुलर जारी किया गया है, जिसे रोकने के मकसद से ये नोटिस चस्पा किया गया है। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाकर लोगों को धमकाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस कमिश्नर को भी लेटर लिखा गया, जिससे सोसाइटी के लिए एसओपी जारी की जा सके। एनसीआर में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी साल दर साल होती जा रही है। फिलहाल इसकी रोकथाम के लिए जहां एक तरफ पुलिस और प्रशासन लगातार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नोएडा की अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन यानी नोफा ने अब एक कदम आगे बढ़ाया और इसको लेकर सर्कुलर जारी किया। और आप इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 50 की एक सोसाइटी में मौजूद हैं और आप देखेंगे इस तरीके के सर्कुलर्स लगाए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है। इसके अलावा एक समस्या अब इन दिनों देखने को मिल रही है, जिसमें लोग ज़बरदस्ती घरों में घुसने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं सोसाइटी के एंट्री गेट पर। इसकी रोकथाम के लिए भी इस तरीके के नोटिस लगाए गए हैं। हमारे साथ राजीवा सिंह हैं जो नोफा के प्रेसिडेंट हैं और करीब 100 सोसाइटी जुड़ी हुई हैं जहां पर इस तरीके के नोटिस चस्पा किए गए हैं। राजीवा जी, ये जो नोटिस लगाए गए हैं इसका मकसद क्या है और किस तरीके की इन दिनों समस्याएं या चुनौती बतौर प्रेसिडेंट देखने को मिलती है, शिकायतें रेजिडेंट्स देते हैं? देखिए, मुख्य कारण इसका जो ये नोटिस लगाने का ये हमारा मुख्य कारण है वो यही कि लोगों को जागरूक करें। जिस तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो आपने जैसे बोला कि फिजिकली भी आप लोग एंट्री करने लगे हैं, कोशिश करने लगे हैं, प्रयास करने लगे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। और आपको बता दें कि इस तरीके से नोफा के अंडरहेड करीब 100 सोसाइटीज़ हैं और इस 100 सोसाइटीज़ में इस तरीके के नोटिस चस्पा किए गए हैं और इसका उद्देश्य है कि डिजिटल अरेस्ट या कोई स्कैम ना हो, कोई जोर जबरदस्ती से सोसाइटी के अंदर ना घुसे। झांसी में काम से लौट रही युवती से मनचले को छेड़खानी करना भारी पड़ गया। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के पास का है, जहां पर एक शख्स को महिलाओं ने घेरकर लाठी डंडों से पीट दिया। आरोप है कि मनचला युवक आए दिन महिला से छेड़खानी कर रहा था। साथ ही पीड़ित परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि दबाव बनाने के लिए आए दिन दबंगई भी करते रहते हैं। वहीं महिलाओं की पिटाई से बचने के दौरान मनचले का भागते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। जल्द ही आरोपी को पकड़कर पुलिस पूछताछ करेगी।
सोनभद्र में चोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सरेआम खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बिना बाइक स्टार्ट किए चोर लेकर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वहीं इस मामले के बाद में निजी विद्यालय के कैंपस में एक छात्र की साइकिल भी चोरी होने की खबर है। और सुल्तानपुर के एक गांव में प्रधान और सचिव पर सरकारी काम में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। बीते 28 अक्टूबर को ग्राम पंचायत तेरे में हुए विकास कार्यों में अनियमितता से जुड़ी शिकायत डीएम के पास आई थी। प्रधान पर मंदिर में बिना काम कराए बजट पास कराने का आरोप है। यह भी आरोप है कि पूरे जिले में प्रदेश में झंडारोहण चौकी निर्माण कार्य 10 से 20 हजार से ज्यादा का नहीं हुआ, मगर ग्राम सभा तरैया में झंडा चौकी निर्माण का 77,547 रुपए हुआ है। वहीं शिकायतकर्ता को धमकी भी देने का आरोप लगा है। राजेंद्र बनाए पैसा हम लगाए ना है और न कभी बना है। पैसा अभी नहीं अरे आप लगाने के नहीं, प्रधान जी कभी बनवाए हैं इसको? प्रधान तो ये उन्होंने क्लियरली नहीं लिखा था, लेकिन 7-8 कामों पर उन्होंने अनियमितता की चर्चा की थी। तो उन्हीं अनियमितता के बिंदुओं पर जांच कमेटी सेटअप की गई है। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे उसमें। क्या उम्मीद है कब तक की रिपोर्ट आ सकती है? रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। फाइनल हो रही रिपोर्ट, क्योंकि कई सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं और उस आधार पे अपना मंतव्य रिपोर्ट देगी और उसमें जो रिपोर्ट मंतव्य कमेटी देगी उस आधार पे हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए उस पर निर्णय लेंगे। अयोध्या में तेज रफ्तार कार ने ठेले को टक्कर मार दी। हादसे में ठेले वाले की मौत हो गई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना रुदौली कोतवाली क्षेत्र के रेजघाट रोड मोहल्ला कटरा की है। कार ड्राइवर और कार को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। कोतवाली रुदौली में केस दर्ज हुआ है। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर का कहर देखने को मिला है। डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां बेटे की मौत हो गई। राहगीरों की मदद से पुलिस ने हादसे के बाद में भाग रहे डंपर को पकड़ लिया। हादसा दही थाना क्षेत्र के मोहल्ला आवास विकास में हुआ है। मेरठ में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स की जमकर पिटाई की जा रही है। वीडियो में कुछ लोग एक अधेड़ शख्स को जमकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं और वह अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा है। लेकिन इस दौरान महिलाएं और अन्य लोग जमकर एक के बाद में एक सड़क पर पड़े शख्स की पिटाई कर रही हैं और पीटने वाले सभी परिवार के ही लोग बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भतीजे को शराब पिलाने पर चाचा की जमकर पिटाई की गई। कानपुर देहात में देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात समेत नकदी उड़ा ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला कोतवाली शिवली क्षेत्र के कस्बा शिवली का बताया जा रहा है। तो अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, लाखों के जेवरात और साथ ही नकदी भी चोर ले गए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महाकुंभ के मद्देनजर कौशाम्बी पुलिस की ओर से चलाए ऑपरेशन में 3 ठग फंस गए हैं। इसके पास से भारी मात्रा में कथित सोना, चांदी का सिक्का और नकदी और 3 फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। तीनों प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ठगने की फिराक में जा रहे थे। रास्ते में ही उनका चालान कर दिया गया। आपको बता दें कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज की बॉर्डर्स पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा में एक युवक को छात्रों ने मिलकर पीटा है और जबरन उसके खाते से 1 लाख रुपए भी ट्रांसफर कराए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने डेटिंग एप्लीकेशन पर मिलने के लिए पहले युवक को झांसा देकर बुलाया और फिर पहले बदमाशों ने मारपीट की और बाद में छात्र ने बैंक खाते से 1 लाख रुपए भी अपने खाते में जबरन ट्रांसफर करवा लिए और पुलिस ने मामले में 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
अमेठी में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। कई दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला किया। परिजन ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का है। परिजन की तहरीर पर केस दर्ज हो गया है। अब पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। तो रानीगंज बाजार से लौटते समय अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल ओवरटेक करके रोक लिया तथा गाली गलौज व मारने की धमकी दिया गया था। उसी बात को लेकर आज रंजीत कुमार से मारपीट की गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है। आगरा के बसोनी में एक लड़के ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। लड़का घर से लाइसेंसी बंदूक लेकर गया था और फिर रास्ते में रुककर उसने खुद को गोली मार ली। घायल लड़के को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। महोबा में कमरे में महिला का फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव मिलने के मामले में नया मोड़ आ गया। परिजन का आरोप है कि 2 लोगों ने घर में घुसकर बलात्कार के बाद में हत्या की और लाखों रुपए के जेवरात और 90,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। नाराज परिजन ने सड़क पर जाम भी लगाया। सूचना के बाद में पहुंचे अधिकारियों ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। महिला की मृत्यु हुई थी, तो उसको लेकर के परिजनों को कुछ आशंकाएं, उन्होंने एक तहरीर दी है, उस पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है और परिजनों का जो आक्रोश था उनको समझा बुझा के हटा दिया गया है। क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने एफआईआर की डिमांड की और भी कुछ बातें कर रहे थे। सभी बातों पर कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों का आरोप है कि वो जो भी उनके आरोप है, सभी आरोपों की विधिवत जाँच की जाएगी। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगरा में एक दुकानदार बदमाशों से भिड़ गया, जहां पर चेन और मोबाइल लूटने वाले बदमाशों से भिड़कर उन्हें नाकाम कर दिया और मौके पर ही दुकानदार का भतीजा भी पहुंच गया, जिसके बाद में दोनों ने मिलकर एक बदमाश को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे बदमाश को गिरफ्तार किया। पूरी घटना थाना रकाबगंज क्षेत्र के नालंदा मार्केट की बताई जा रही है।